रिले एक हाई स्कूल सीनियर है जो अपने पिता, स्कूल के सबसे नए इंग्लिश टीचर क्रिस के साथ एक नए स्कूल में अपना पहला दिन शुरू कर रही है। अपने पहले लेसन के दौरान क्रिस ने एक फेमस लड़की ट्रिसिया और स्कूल की ईयर बुक फोटोग्राफर काइला दोनों का ध्यान अट्रैक्ट किया। क्लास के बाद काइला रिले से दोस्ती करती है जो उसे बताती है कि वह क्रिस की बेटी है। काइला स्टडी सेशन के लिए उसके घर आने के लिए कहती है। घर पर रिले काइला को अपनी मां के अफेयर के बारे में बताती है जिसके कारण उसके माता पिता का तलाक हो गया। उस रात काइला क्रिस को सपने में खुद के साथ रोमांस करते हुए देखती है। अगले दिन ट्रिसिया रिले से दोस्ती कर लेती है जिससे काइला गुस्सा हो जाती है। वह रिले को उसके खिलाफ भड़काती है और कहती है कि ट्रिसिया खतरनाक है क्योंकि उसका टीचरों के साथ अफेयर करने का पास्ट रहा है और वह पिछले साल वो एक हिस्ट्री टीचर के साथ सोई थी। उस रात बाद में काइला की माँ एक डेट के लिए तैयार हो रही थी और उसका डेट और कोई नहीं क्रिस होता है। जैसे ही वह उन्हें फ्लर्ट करते हुए देखती है, काइला गुस्सा हो जाती है और उनकी डेट बर्बाद करती है। वो क्रिस को रात बिताने के लिए मजबूर करती है और काइला उसको करीब आने को बोलती है। अगली सुबह स्कूल में काइला की वार्निंग के बावजूद रिले ट्रिसिया के साथ बाहर घूमने जाती है तो वो रिले को बताती है कि ट्रिसिया उसके पिता के पास जाने और अफेयर के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। रिले ने उसे बताया कि ट्रिसिया का दावा है कि वो वह नहीं थी जो अपने हिस्ट्री टीचर के साथ सोई थी, बल्कि वो खुद काइला थी। काइला ने उसके इल्जाम से इनकार किया और रिले चली गई। बाद में काइला ने ट्रिसिया का सामना किया और उसे रिले को अकेला छोड़ने की धमकी दी, लेकिन ट्रिसिया ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अगले दिन काइला ने अपने लॉकर को उन अश्लील तस्वीरों से भर दिया जो उसने एक रात पहले ली थी। क्रिस को बताती है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और क्रिस जो भी उसके पीछे है उसे ढूंढने में मदद करने का वादा करता है। काइला और रिले आखिरकार अपने रिश्ते में सुधार करते हैं और काइला अपने हिस्ट्री टीचर के साथ सोने की बात कबूल करती है और उसे बताती है कि उसने उसको मैनिपुलेट किया था। बाद में उस रात जब क्रिस और जे स्टेट के लिए रेडी हो रहे थे, काइला ट्रिसिया का नाम यूज करके क्रिस के फोन पर सेक्सुअली अश्लील मैसेज भेजती है। जेस को यह विश्वास हो गया कि क्रिस उसके एक स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है, इसलिए उसने उसे बाहर निकाल दिया। जैसे ही क्रिस अपने ट्रक में बैठता है, काइला एंटर करती है और उसे चूमने के लिए भड़काती है। अगले दिन पुलिस पहुंचती है और ट्रिसिया को ले जाती है। उसे पता चला है कि क्रिस को अश्लील मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया फोन उसके लॉकर में था, साथ ही काइला की अश्लील तस्वीरें भी थीं। उस रात रिले की बर्थडे पार्टी में काइला क्रिस के घर के ऑफिस में एंटर करती है और आखिर में उसे अपने साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए बहकाती है। रिले उन्हें पकड़ लेती है और घबरा कर भाग जाती है। अगली सुबह जेस क्रिस से भिड़ जाती है जिसे रिले ने सब कुछ बता दिया था। जैसे ही वह काइला को ले जाती है, काइला किसी भी गलत काम से इनकार करती है क्योंकि वह लीगल एज की है और दावा करती है कि क्रिस और वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्रिस रिले से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वह अब काइला से कभी नहीं मिलेगा और रिले उसे माफ कर देती है। अगले दिन काइला ट्रिसिया को फोन करती है और स्कूल से पहले उससे मिलने के लिए कहती है। जब ट्रिसिया आती है तो काइला उसे फंसाने की बात एक्सेप्ट करती है और अपनी उंगलियां तोड़कर खुद को नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही रिले और क्रिस आते हैं, काइला मदद के लिए चिल्लाती है और दावा करती है कि ट्रिसिया ने उस पर हमला किया। ट्रिसिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और काइला अस्पताल जाती है। वहाँ रिले काइला को बताती है कि उसके पिता का उसके साथ जो भी रिलेशन था सब खत्म कर दिया है और काइला एग्री होती दिखाई देती है। वह रिले से उस रात एक बास्केटबॉल खेल के लिए उसकी येली बुक की जिम्मेदारियां संभालने के लिए कहती है, जिसे रिले जबरदस्ती स्वीकार कर लेती है। जब रिले चली जाती है तो काइला क्रिस से कहती है कि ट्रिसिया के चले जाने के बाद वे आखिरकार एक साथ रह सकते हैं, लेकिन क्रिस ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है और वो उसे अकेला छोड़ दे। काइला ने उसे बोला कि वह क्रिस को कभी नहीं छोड़ेगी और उसे याद दिलाती है कि उसे हर दिन क्लास में देखना होगा। क्रिस उससे दूर जाने के लिए अपनी जॉब छोड़ने का फैसला करता है और क्लास से अपना सामान इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। काइला अस्पताल से एक स्केलपेल ब्लेड लेती है और भाग जाती है। उस शाम स्कूल में काइला ने रिले का सामना किया और उसे बोला कि उनमें से केवल एक ही क्रिस की लाइफ में हो सकता है और उसके पेट में ब्लेड मार दिया। क्रिस की क्लास में जाते हुए वह उसके गले पर स्केलपेल रखती है, उसे बताती है कि वे एक साथ रहने के लिए बने हैं और यह भी खुलासा करती है कि वह वही थी जिसने अपने पिछले टीचर के साथ अफेयर किया था। क्रिस ने काइला को अपने से दूर धकेल दिया, लेकिन उसने उसे ठोकर मार दी जिससे उसके सिर पर चोट लगी, जिससे वह बेहोश हो गया। एक चौकीदार आवाजें सुनता है और काइला से टकरा जाता है, जो घायल होने का नाटक करती है और उससे मदद लाने के लिए कहती है। जैसे ही चौकीदार हेल्प पाने के लिए दौड़ता है, रिले जिंदा लेकिन बुरी तरह से घायल उसे भागने की चेतावनी देती है।
लेकिन कायला चाकू मारकर उसे भी मार देती है। दोनों झगड़ने लगते हैं और आखिरकार रिले ने कायला को हरा दिया। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, रिले और कायला दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। कुछ समय बाद रिले कॉलेज के अपने पहले दिन के लिए निकल रही है। जैसे ही वह अपने पिता को अलविदा कहती है, उन दोनों में से किसी से भी देखे बिना हुड पहने एक व्यक्ति दूर से उन्हें देखता है।